मूवी में जो है मूवमेंट होती है उसको, और जो सिक्योरिटी कुछ कहीं ना कहीं लैप्सेज हैं और मूवमेंट को, आर्मी के मूवमेंट को प्लस उनके कैसे काम करने के तौर तरीके हैं उसको रिवील किया गया है। एक और जो बहुत बड़ा गहन मुद्दा था कि आप अपने एजेंट को, जब रॉ एजेंट को या कहीं बाहर भेजते हैं, वो कैसे क्या डिप्लॉय करते हैं, उसके भी कहीं ना कहीं थ्रेट है। थ्रेट पर आपको पता होगा, मोरारजी देसाई भारत में एक प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने ISI रॉ प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह दिया था कि हमारे रॉ एजेंट वहाँ कर लिए थे, तो वहाँ उस टाइम रॉ के बहुत सारे एजेंट मारे गए थे। कि इस पूरे प्रकरण के दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और जो फिल्म सेंसर बोर्ड है, उन्होंने इंटेलिजेंस जो IB हैं भारत के, उनसे राय मशविरा तक नहीं लिया, उनको बस पास कर दिया गया मूवी को। बेहतर था कि जब ये मूवी किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था, आर्म पर्सनल को रिप्रेजेंट करती है, तो उस दौरान आपको इंटेलिजेंस से आपको वो ले लेना चाहिए, क्लियरेंस ले लेना चाहिए था कि अब इस चीज़ को लेकर के आप इनकी पटिशन को आप रिप्रेजेंटेशन समझें और इस पर कानून बनाए, और क्या आपने कानून बनाया, क्या आपने स्टेप्स लिए, उसको लेकर के आप जो है कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर। देश में सबसे चर्चित फिल्मों में से एक धुरंधर द रिवेंज, इसके बारे में कहा गया कि इसके जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने बहुत ही डीप डिटेलिंग की है, एक एक चीज़ को देखा है, और फिल्म लोगों को इसलिए पसंद आई कि उन्हें लगा कि वास्तव में रॉ एजेंट और तमाम हमारी फ़ौज और तमाम हमारे सुरक्षा एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं। कई उसे असली घटनाओं से भी जोड़ के दिखाया गया, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे ताज वाला हमला हो, तमाम चीज़ें की गई। लेकिन अब इस पर एक सवाल उठा है, क्या इस तरह की डीप डिटेलिंग क्या हमारी कार्यशैली को दुश्मन को के सामने ओपन कर देती है, कई हमारी रणनीति को ओपन कर देती है। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस लगा है, और दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस किस तरह का है, इसके क्या मायने हैं, क्या जो आदित्य धर हैं वो किसी तरह की समस्या में पड़ सकते हैं, सेंसर बोर्ड को बात दीजिए। समझने के लिए हमारे साथ सूरज कुमार झा हैं, वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के। किस तरह से आप इस केस को देखते हैं? बिल्कुल सर, एक दीपक कुमार जी हैं जो हेड कांस्टेबल हैं SSB में, अभी भी हैं? बिल्कुल अभी भी हैं, और वो आज बहुत बढ़िया मुद्दा उठाएं और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया के बेंच में उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी, रिट पिटीशन। उसमें उन्होंने मांग किया था कि जो धुरंधर द रिवेंज मूवी है, वो मूवी में जो है बहुत सारी आर्म जो मूवमेंट होती है उसको, और जो सिक्योरिटी कुछ कहीं ना कहीं लैप्सेज हैं और मूवमेंट को, आर्मी के मूवमेंट को प्लस उनके कैसे काम करने के तौर तरीके हैं, उसको रिवील किया गया है, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है। और उनका एलिगेशन और भी था कि इस पूरा करते टाइम जब आप देश के इंटेलिजेंस को दिखा रहे हो सारा चीज़, एक और जो बहुत बड़ा गहन मुद्दा था कि आप अपने एजेंट को, जब रॉ एजेंट को या कहीं बाहर भेजते हैं, वो कैसे क्या डिप्लॉय करते हैं, उसके भी कहीं ना कहीं थ्रेट है। थ्रेट पर आपको पता होगा, मोरारजी देसाई भारत में एक प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने ISI रॉ प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह दिया था कि हमारे रॉ एजेंट वहाँ कर लिए थे, तो वहाँ उस टाइम रॉ के बहुत सारे एजेंट मारे गए थे। तो इनका ये कहना था कि अगर कोई भी एजेंट वहाँ पर रहता है, उसकी कार्यशैली क्या कैसे होती है, वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा, और ये किसी भी देश की नेशनलिटी के लिए खतरा है, और इस तरीके का एक्सपोजिशन नहीं दिखाना चाहिए। ये जो आर्टिस्टिक वर्क आप जो कॉपीराइट एक्ट पे लेते हैं कि ये फिल्म जो बनाई गई है वो उसके दायरे में नहीं आता, फिक्सन है, फिक्सन, हाँ, फिक्सन वर्क में नहीं मान के, तो इसको एक्चुअल इसको सिंसियरिटी के साथ देखा जाए। इस पिटीशन को सुनवाई करते दौरान उन्होंने एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण उठाया है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और जो फिल्म सेंसर बोर्ड है, उन्होंने इंटेलिजेंस जो IB हैं भारत के, उनसे राय मशविरा तक नहीं लिया, उनको बस पास कर दिया गया मूवी को। बेहतर था कि जब ये मूवी किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था, आर्म पर्सनल को रिप्रेजेंट करती है, तो उस दौरान आपको इंटेलिजेंस से आपको वो ले लेना चाहिए, क्लियरेंस ले लेना चाहिए था। अब आदेश क्या है? अब आदेश उन्होंने ये कहा है कि इस पे एक सरकार को उन्होंने कहा है, दो को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को और केंद्रीय फिल्म उसको निराकरण को, कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज डिस्पोज करते हुए उन्होंने कहा कि जो इनका पिटीशन है इसको रिप्रेजेंटेशन माना जाए, और उस पर जो है पूरी एक कानून बनाइए, और इस पे कानून में क्या हुआ ये आप मुझे बताएंगे। यानी उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने मांग ली है। और कहीं पड़ रहा था कि इसमें ज़रूरत पड़े तो सेना और इंटेलिजेंस को भी शामिल किया। बिल्कुल, उन्होंने यही दीपक कुमार जी जो पिटिशनर इन पर्सन अपीयर हुए थे, उनका यही कंटेंशन था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन के साथ साथ ये इंटेलिजेंस के जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जैसे IB हो गई, CBI हो गया, रॉ हो गया, इनसे भी आपको मशविरा लेना चाहिए। तो सरकार, जज साहब भी यही कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी मेंडमा इशू हुआ है कि मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ
कि आप इस चीज़ को लेकर के आप इनकी पिटीशन को आप रिप्रेजेंटेशन समझें और इस पर कानून बनाएं, और क्या आपने कानून बनाया, क्या आपने स्टेप्स लिए, उसको लेकर के आप जो है कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर। मैं कई विदेशी फिल्में भी देखता हूँ, वेब सीरीज भी देखता हूँ। मैंने अभी इजराइल के खासतौर से फौदा एक सीरीज थी, फौदा, बहुत बढ़िया जो उसका वहाँ की जो मोशाद है उसके लोग कैसे काम करते हैं। मैं अमेरिका भी CIA का भी देखता हूँ, जो बड़े बड़े हैं, उसमें कई रशियन फिल्में भी देखी हैं मैंने। तो वो लोग भी तो यही सब अपने दिखाते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी उसको मजबूत उसका परसेप्शन लेने की बहुत बढ़िया कोशिश करें। तो हमारी भी राह और इंटेलिजेंस का अगर परसेप्शन बेहतर हो रहा है और इससे एक बात बन रही है, तो वो कैसे दिखाते हैं? वहाँ सिक्योरिटी ब्रीच का मामला ये सब क्यों नहीं आता है? क्या हम इस तरीके से फिल्मांकन पे और उस पर एक प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये प्रतिबंध नहीं है, और मैं मानता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने बहुत ही रीजनिंग समझते हुए इसमें उन्होंने आदेश पारित किया। और दूसरी बात, जो आप फौदा और उसकी बात कर रहे थे, हमारा देश जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन जैसे शत्रु देश से घिरा हुआ है, और हमारी मूवमेंट अगर ऐसे फिल्मों में दिखाई जाएगी, इजराइल भी तो हमसे कम नहीं, हमसे ज़्यादा घिरा हुआ है, ज़्यादा घिरा हुआ है, लेकिन भारत की जो वो देखा जाए वनरेबिलिटी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। और उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप इंटेलिजेंस से मशविरा ले सकते थे, तो एक गाइडलाइंस ये इशू हो जाएगी, कभी भी इस तरीके का कितना दिखाना चाहिए, कितना हाँ बिल्कुल, मेजर्स क्या होंगे, और क्या आप आर्टिस्टिक वर्क या फिक्शन वर्क दिखाने के नाम पे आप क्या दिखा सकते हैं, और क्या रोक होनी चाहिए, इसको लेकर एक आपको थिन लाइन क्रिएट करना पड़ेगा। आप हर कुछ नहीं दिखा सकते हैं। आप अभिव्यक्ति के नाम पे आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए। संविधान में भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) है, ऐसे ही यहाँ भी है, होना चाहिए। इसलिए इस पिटीशन की गंभीरता और देश की यूनिटी और लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को देखते हुए दोनों जजेस ने इसको कहा कि इस पिटीशन को कि आप एज ए रिप्रेजेंटेशन समझे और इस पर कंप्लायंस करें, मुझे कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए, यानी कि आदेश हुआ, आदेश हो गया। बिल्कुल। तो एक धुरंधर के जो डायरेक्टर हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इस बारे में सोचा और इस तरह की फिल्म बनाने को भी। हालांकि दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं, चाहे वो CIA को दिखाते हों, चाहे मोसाद को दिखाते हों, चाहे दूसरे वो अपनी चीज़ दिखाते हैं। हमारे वहाँ भी इस फिल्म से हालांकि हौसला बढ़ा, युवाओं के अंग आया कि इस तरह की हम चीज़ों में जाएं। ये कई चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन शायद उसके बीच में बिल्कुल एक सिपाही को, एक जो है कांस्टेबल, उन्हें लगा होगा कि देश की सुरक्षा से तो समझौते की कुछ गुंजाइश लगी होगी, तो वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने आदेश दिया है। ये ज़रूरी है। बिल्कुल देखें कि आगे जो इस फिल्म के और पार्ट आएंगे और दूसरे लोग इस तरह की फिल्म बनाना चाह रहे हैं, फौज से जुड़ी हुई, सीक्रेट एजेंसियों से जुड़ी हुई, किस तरह की उन्हें सीमा नहीं लांघनी है, वो कौन सी है, वो शायद इसके बाद तय हो सके। सेंसर बोर्ड उस पर ध्यान रख सके और उसमें फ़ौज और इंटेलिजेंस को शामिल कर सकते पास करते समय। तो ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.